अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। तो जनाब ये था डियर हस्बैंड का डायलॉग। मैंने सोचा कि आज वो नहीं है तो चलो उनका डायलॉग जो है ना वो मैं मारती हूँ, कैसा लगेगा। तो जनाब उम्मीद है आप सब खुश होंगे और अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे। तो जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब अभी अभी मैं नहाई हूँ, अभी हो रहे हैं रात के 10 बज रहे हैं। सुबह से मैंने कोई व्लॉग नहीं किया, वो इस वजह से। अच्छा पहले तो मैं ये बता दूँ केले मैं इसलिए कर रही हूँ कि बदर घर पे नहीं है, वो अपनी अम्मी की तरफ गए हैं। तो गाइस बच्चे जो हैं, जैनब पढ़ रही है, हसन अपने फ्रेंड्स के साथ नीचे खड़े होके गेट पे गप्पे लड़ा रहा है, बदर जैसे मैंने बताया अम्मी की तरफ हैं। मैं जो हूँ सुबह से जैसे कि मैंने बताया कुछ भी नहीं किया। तो खाना बहरहाल जब पानी 5 बजे आया मेरा पानी, सोचें सुबह, अभी मैं कल ही कह रही थी पानी के बगैर ना मुझे पैनिक होने लगता है। तो आज ही बस वो जो है सूरत हाल बन गई घर पे। बहरहाल 5 बजे पानी आया, फिर खाना वगैरह बनाया, अभी नहाई, कोई इशा की नमाज़ पढ़ी। तो फिर अभी बदर को फ़ोन किया, कह रहे थे कि अब्बू के पास बैठा हुआ हूँ। मैंने कहा चलो, जब वो अब्बू के पास बैठे होते हैं ना तो फिर मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है, ओके बाय। क्योंकि ज़रा उनके साथ आपको पता है अब्बा जी के साथ बैठ के सब ने ज़रूरी गप्पे शप्पे लगानी होती हैं, बातें शातें करनी होती हैं। तो इस वजह से मैं फिर उनको डिस्टर्ब नहीं करती, मैं फ़ोन फौरी बंद कर देती हूँ। तो वही मैंने किया। अभी भी चावल मेरे गर्म हो रहे हैं। बंदे को ना सही कंगला आजकल जो है ना ये बिजली के बिल करते हैं, तो इसलिए लाइट का जो है ना वो बिल्कुल भी वो ना किया करें, जिसको मैं कहती हूँ बसा ना खाया करें। तो लाइट्स जो भी है ना एक्स्ट्रा वो बंद ही रहनी चाहिए। वैसे मेरी तो पूरे घर में यही ड्यूटी होती है कि लाइट्स को बंद करते रहना। तो जनाब मैं खाना खा लूँ, फिर मिलते हैं। मुंह ही ना जल जाए मेरा। अच्छा तो जनाब आज मेरे पास लिटरली दो दो खुशखबरियां हैं, दो। अल्लाह कैसे सुनाऊं मैं आप सबको, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। खुशी के मारे मेरी आंखों के आंसू नहीं रुक रहे, कसम से। अच्छा चले, सस्पेंस क्या करना है, मैं बता ही देती हूँ। हाँ पहली खुशखबरी तो ये है कि फाइनली जो मेरे बाल के टी पैक थे ना स्ट्रॉन्ग वाले, पिछले 1 महीने से मुझे नहीं मिल रहे थे, वो दूसरे लाइट वाले पी पी के मेरे दिमाग की दही हो गई थी। तो फाइनली गाइस, फाइनली आज वो मिल गए। पहली खुशखबरी तो हो गई ये। अब मैं आपको सुनाती हूँ दूसरी खुशखबरी। तो गाइस हाँ जी, दूसरी खुशखबरी ये है कि आप सभी को पता तो होगा रेजिडेंटल इवल मूवी जो थी, किस किस को नहीं पता और किस किस को पता है वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो जनाब उसका एक सीज़न आए हैं अभी अभी, मीन्स के कल। अच्छा मैं पर्सनली उन सारी मूवीज़, वो उसके जितने भी पार्ट थे मेरे पास यूएसबी के अंदर सारे ही पड़े हुए थे, और मैं लिटरली उनको हफ्ते बाद जो है ना दोबारा से देखती थी। और बदर मुझे डांटते थे कि यार की कढ़ना है अंधे चो, लेकिन मैं ठहरी उसकी फ़ैन। तो फ़ैन तो फिर आपको पता ही है कैसे होते हैं। तो जनाब खुशखबरी ये है कि नेटफ्लिक्स के ऊपर खुशी के मारे मेरी ज़ुबान फिसल रही है। तो नेटफ्लिक्स के ऊपर, अच्छा पता नहीं आज मेरा जोक करने का क्यों इतना मुझे अंदर से मजाक सूझ रहा है, अंदर से। तो जो अंदर से निकल रहा है वही मैं आगे प्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है ना। तो गुस्सा नहीं करना तुसी। तो जनाब वो जो रेजिडेंटल इवल मूवी है ना उसका सीज़न आया है एक, लेकिन एक दुख की बात भी है। दुख की बात ये है कि जो उसके अंदर बंदी थी ना मैं उसी को देखना चाहती थी, लेकिन वो कैसे हो सकती थी बताएं ज़रा मुझे। ली है कोई गाल, कोई है मेरी डिमांड करने वाली। वो तो उसी के आखिरी पार्ट के अंदर जाना काफ़ी अच्छी खासी एजट हो गई थी, तो इसमें वो क्या करती, अम्मा दादी का रोल करती। तो जनाब चले, मेरे लिए इतनी ही खुशी काफ़ी है कि रेजिडेंटल ईवल के जो है ना सीज़न आया है नेटफ्लिक्स के ऊपर। चले मैं ये कंप्रोमाइज़ कर लूँगी कि वो वाली बंदी नहीं है। अब वो वाली जो बंदी है ना, वो वाली बंदी की मैं इतनी बड़ी फ़ैन हूँ, इतनी बड़ी, लेकिन उसका नाम नहीं पता। कैसी बात है, कोई फ़ैन होगा ऐसा।
मैं उस मूवी की फ़ैन भी हूँ और उस मूवी की फ़ैन उस बंदी की वजह से भी हूँ, लेकिन उस बंदी का नाम नहीं पता मुझे, कैसी बात है। लेकिन मैंने सोचा कि मैं भी पता लगाती हूँ, ठहर जाए ज़रा, पता लगाती हूँ मैं। अच्छा तो गाइज उसको सर्च करने से मैं एक दफ़ा फिर से वापस आई हूँ कैमरा पे। अब वो पूछें क्यों, तो मैं इस तरह की जो मूवीज़ है ना जिसमें लड़कियां एक्शन करती हैं वो मुझे क्यों पसंद आती हैं, इसलिए मुझे ये मूवीज़ पसंद है कि इसमें जो जो एक्शन लड़कियां करती हैं ना, पर्सनली मुझे ख़ुद वो बड़ा शौक है करने का। मैंने बदर को भी बताया हुआ कि बदर मुझे भी ना ये फ़ाइट करने का बड़ा शौक है। जैसे ये जितने भी मतलब हीरो हैं, ये जब फाइट करते हैं तो ये एक कलाबाजी के अंदर घूमते घूमते ऐसे बंदे को, एक बंदे को इधर उड़ा देते हैं, एक बंदे को इधर उड़ा देते हैं। तो मुझे भी बड़ा शौक है। तो फिर जब वो कोई बंदी इस तरह की मूवी करती है ना, तो उसकी तो जनाब मैं हो जाती हूँ फ़ैन। तो फ़ैन तो ठहरे फ़ैन। फॉलो कर रहे हैं ना आप, मुझे पता है आप लोग फॉलो कर रहे हैं। तो अब चलते हैं ज़रा फॉलो करते हैं उसको। ओ यार उसका नाम सर्च करते हैं। भूख लग रही है मुझे। बेटा ये अंडे वॉश करके रखे हुए थे, पहले इनको रख लूँ और फिर रात के टाइम सुबह के नाश्ते के मजे उठाना। तो क्या ही बात है, वैसे रात का टाइम है और खाने हैं कुलचे फ्राई करके। बोलो मम्मा ये आपका ही आइडिया। आपका ही आइडिया है, सच्ची मैं यही सोच रही थी। मैं अरे हाय पानी नहीं था मम्मा, मैंने नहीं डाला। जरा सा बताया ना, जरा सा मेरी बनाओ। आप बहुत प्यारी लग रही हो क्या? हाँ तो मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ। पहले सुबह का मैंने शक्ल दिखाओ जरा। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे। सुबह का ना मैंने कोई व्लॉग नहीं किया, और पता है ना क्यों नहीं किया? पानी का मैं तो नहाई थी बारिश में। आप बारिश में मम्मा बात सुनो, अब अगर सुबह हुई ना बारिश में, पहले ऊपर चले जाना, चाहे आप सोई हो या नहीं। आपको मैंने उठाया था ना फिर, जो आपने कहा जाओ जाओ, मैंने नहीं आना। हाँ तो आपको मैंने कह तो दिया। मैं 12:30 पे उठी थी, फ़ौरन मैं बाहर गई देखने की बारिश हो रही है कि नहीं, और फिर मैंने आपको उठाया तो आप उठी नहीं। अच्छा तो गाइज आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि कुलचे को, तिलों वाले कुलचे को कौन इस तरह से फ्राई करके खाता है। खाते मैं हैं। तो खाती हूँ, देखूंगी तो बताऊंगी ना। और करीब से दिखाओ ताकि और जल्दी नजर आए। वाह ज़ैनब नहीं अच्छी लग रही है, और अगर थोड़ी सी उसके मेल्ट होने की वजह से खराब इतनी हो अच्छी गई ये है। मैंने लगाई, इतने सर्कल बने अच्छे वाले, और ये सारी मेल्ट थी ना अंदर से, इतनी गर्म। और वो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या यार। अब इसको फ्रिज में रखना ना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं जी, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। तो जी आज मैं गया हुआ था अम्मी की तरफ, तो उधर सिस्टर्स आई हुई थी, उनके साथ बैठा रहा, सारा दिन उधर ही लग गया गपशप लगाते हुए। आपको पता है जब बहनें आती हैं उनसे बातचीत करते करते गप्पे लगाते हुए टाइम का कोई अंदाज़ा ही नहीं रहता कि टाइम कहाँ तक चला जाता है। तो तकरीबन मैं 12 साढ़े 12 1 बजे उधर से वापस आया हूँ। तो अभी मैंने कहा चलो यार थोड़ा सा व्लॉग श्लॉग करते हैं। बेगम ने बोला था सुबह कि आज दाल और चावल बनाएगी साथ, काफ़ी दिन हो गए हैं गोश्त खाते हुए, लेकिन अभी अभी 5 मिनट पहले ताज़ी ताज़ी खबर मिली है कि चावल बने नहीं हुए। वो कह रही थी कल वाला पुलाव ही भरा हुआ है, वही खाना है। दाल के साथ हम लोगों ने कुलचे मंगवा लिए थे, नान बच्चों ने खा लिए कोई घी ची लगा के, तो कुछ भी नहीं है। तभी मैं क्या बेगम का भी इस टाइम क्या बोलूँ, शाम तो इसकी काफ़ी आनी थी लेकिन अभी इसको माफ़ कर दिया। हाँ। चावल क्योंकि आप खाते नहीं हो, तो मैंने कहा जब आप तो भी मैं अम्मी तो की तरफ जा रहे हो, हसन भी नहीं चावल खाता, पीछे बचे मैं और जैनब, हमारे लिए पुलाव था और साथ मैंने उनको कुलचे मंगवा दिए, वो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया। तो वो भाई फ्राई मैं करके तो शौक चावल से खाने खाते के लिए हैं। मुंह धो के बैठा हुआ था वो ना कि तुम यार ऐसे ही वाइट धो के चावलों के बैठे साथ थे। अचार होगा, साथ ओए पीली होए, दाल होगी तो वो अचार। खाऊंगा। तो मैं तो ये सोच के बैठा हुआ था। और क्या यार, आप यार सही कह रहा हूँ, तुमने अचानक से खबर दे दिया जी चावल तो है नहीं है घर पे। यार अभी भूख मैंने बताया मुझे भी लग रही है बदर, और मैं एक दफ़ा पुलाव खा चुकी हूँ, मुझे अब समझ नहीं आ रही है। पता मैं क्या करूँगी, जैम लगाऊंगी चुप करके और ब्रेड खा मैंने लूँगी। तो सोचा था, मैंने चावल खाना खाया था तेरी अम्मी की तरफ, लेकिन ज़रा वो थोड़ा सा खाया था, इतना फुल टाइम नहीं था खाया। तो सोचा कि चलो घर जाके दाल चावल खाऊंगा। हाँ मैंने अभी तो तुमने सोचा कह कि दिया तुम कि अम्मी दाल की चावल तरफ है गए नहीं हो, है। उधर तुम कह रहे थे कि तुम तो डिशें बनाती नहीं हो, अम्मी का घर ये बना होता है वो बना होता है, तो ये वो सब कुछ तुम खा के आओगे, अब तुम ये वो नहीं खा नहीं, के मुझे आए। इतनी भूख नहीं थी उस टाइम इतनी, तो मैंने बस थोड़ा मैं सा जरा चखा, चावल देख लूँ। चख चुख लिया, ज़्यादा नहीं खाया। तो इसलिए मैंने सोचा कि घर जाके दाल चावल खाऊंगा। वैसे भी रात से ना मेरे
दांत में कुछ दर्द हो रही है हल्की फुल्की। इस साइड पे कम ही खाया, लेकिन बस वो अचानक कुछ हो गया। मम्मी की तरफ इतना ज़्यादा नहीं था खाया गैस, मैंने बिल्कुल थोड़ा खाया था। एक रोटी खाई थी, वो भी बहुत पतली चपाती टाइप जैसी होती है ना, वैसे हमारे घर में जो राबिया बनाती है रोटियाँ। अब तो वैसे गर्मियाँ जब से हुई हैं रोटियाँ बनती नहीं है, बाजार तंदूर से आती हैं, लेकिन ये जो बनाती है ये काफ़ी भरी और थोड़ी सी मोटी होती है। नहीं मोटी नहीं होती लेकिन बड़ी होती हाँ है। लेकिन वहाँ पे जो थी ना वो चपाती बनाती टाइप होती है, जैसे बरीक चपातियाँ मंगवाते हैं ना हाँ, ये बाजार मुझे से। शुरू से कहते आ रहे हैं कि राबिया वो मम्मी के घर ना छोटी छोटी रोटियां बनती हैं इतनी इतनी। तो नहीं तुम इतनी भी नहीं, आप उधर नहीं मुझे इतनी बताते बनती, हो वो इतनी इतनी वो मेरे बनती ताए हैं। की तरफ बनती तो होती ना थी। तुम भी इतनी इतनी बनाया करो। तो मैं आगे से इनको कहती हूँ बदर अम्मी के घर पे ना मुलाजिम होते हैं जो इतनी इतनी रोटी करके अगर बनाओ ना तो 10 रोटियां बनानी पड़ती हैं। तो भी मैंने खुद करना होता है, तो मैं फिर ना मेरी रोटी का साइज इतना होता है, इससे बड़ा ही होता है, तवे के साइज की रोटी होती है मेरी। तो बस गाइस अम्मी की तरफ आई था, उधर थोड़ा सा बैठा, इतनी गपशप तो नहीं हो सकी अम्मी के साथ मेरी, क्योंकि कुछ बच्चे थे, शोर था, इतना टाइम मतलब कि नहीं मिला। तो बाकी यह है कि सिस्टर के साथ बैठा रहा, मेरी छोटी सिस्टर है ज़ैनब, उसके साथ काफ़ी प्यार है मेरा। उसके साथ बैठ के कोई बातें शातें करते रहे, गप्पे शप्पे लगाते रहे, हंसी मजाक करते रहे, तो इसलिए वहाँ पे इतना टाइम लग गया। अब घर आए, अब खाना खाना है, भूख लग रही है यार, लेकिन समझ नहीं आ रही। राबिया साहब कह रही हैं चावल नहीं है, तो चावल नहीं है तो वो पुलाव तो मैंने नहीं खाना यार। पुलाव के ऊपर भी क्यों बोला दाल का डाल के खाता है, तो यार आप दाल ना ना डालना, नहीं तो खाली पुलाव मुझे मज़ा नहीं आएगा ना, मैं आपको पता है मैं चावल शौक से नहीं खाता। तो अब मजबूर अब गए तो औरतों की ऑप्शन है नहीं है यार, फिर क्या करूँ, इस टाइम बाज़ार से मंगवाने को कुछ दिल नहीं है, तो पुलाव के साथ ही खाना पड़ेगा, उसके साथ ही दही शही रायता वगैरह ले लेता हूँ। कहा तो है वैसे राबिया को थोड़ी दाल दे दो, शायद दाल के साथ भी बेहतर लगे। गरम कर रही है, मेरा अब खाना पुलाव से सामने रख दी है, मैं जाता हूँ खाने की तरफ, आप आ जाएं राबिया की तरफ। अच्छा तो डियर हस्बैंड खाने की तरफ चले गए हैं, मैं आप लोगों की तरफ आ गई हूँ। लेकिन अभी मैं किचन की तरफ भी जाऊँगी क्योंकि मैं दाल के नीचे चूल्हा जला के आई हूँ। तो गाइज़ क्या भूख मुझे भी लग रही है, लेकिन मैं पता क्या करूँगी, मैं बताती हूँ मैं क्या करूँगी। और जो तकरीबन हर रोज़ रात को मैं और ज़ैनब यही करते हैं। जैम जिंदाबाद। अच्छा जी तो गाइस खाना मैंने खा लिया है, बड़ा सब्र शुक्र करके खाया, क्योंकि चावल मैं शौक से नहीं खाता। मुझे था वाइट चावल होंगे, वाइट चावल के साथ मैंने दाल खा लेनी थी, पीली दाल, लेकिन वाइट चावल राबिया मैडम ने नहीं थे पकाए। कल वाला पुलाव था, चावल मैं वैसे शौक से खाता नहीं हूँ, लेकिन कुछ ऐसे डिशेज हैं जो मैं चावल के साथ खा लेता हूँ, तो लिहाजा इसने इतने अच्छे बनाए, मतलब थे पुलाव कल अच्छा बना हुआ था, लेकिन मैं वैसे नहीं खाता। तो बहरहाल सब्र शुक्र करके मैंने वही खा ली है। अब टाइम काफ़ी हो गया, फजर का टाइम हो गया है, राबिया नमाज़ पढ़ रही है फजर की, तो इंशाल्लाह मैं भी शुरू करूँगा। अल्लाह ताला मुझे भी हिदायत दें नमाज़ पढ़ने की, तो कोशिश तो करता हूँ, कभी पढ़ता हूँ, इंशाल्लाह जल्दी शुरू करेंगे, रूटीन से नमाज़ पढ़ें, आप लोग भी पढ़ा करें। तो अभी टाइम काफ़ी हो गया, अभी व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपको मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। मेरी आंखों में पता नहीं कुछ डल गया है, क्या हुआ है, बहरहाल अगले व्लॉग में इंशाल्लाह की अच्छी सी ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ आपको मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।